अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सेकेंड ईयर वर्कशॉप का चैप्टर नंबर 4 आज स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले टॉपिक जो हमने पढ़ना है उसका नाम है शेपर मशीन या शेपिंग मशीन। शेपर मशीन एक ऐसी मशीन टूल है जिसमें सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इस्तेमाल होता है और वर्क पीस को हम प्लेन करते हैं। ऐसे वर्क पीस जो बेढंगे शक्ल के होते हैं, बेतरतीब होते हैं, उसको प्लेन किया जाता है। तो शेपर मशीन के कौन से फ़ायदे हैं? नंबर 1, प्लेन इर्रेगुलर शेप, बेढंगे शक्ल के वर्क पीस को हमवार करना। नंबर 2, प्लेन इर्रेगुलर हॉरिजॉन्टल सरफेसेस, ऐसी सतह जो उफ़क़ी हालत में है उसको हमवार करना। नंबर 3, प्लेन इर्रेगुलर वर्टिकल सरफेसेस, ऐसी सतह जो अमूदी हैं उनको हमवार करना। नंबर 4, ग्रूव्स काटना। नंबर 5, स्लॉट्स काटना। नंबर 6, की वेज बनाना। शेपर मशीन के पार्ट्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो बेस है। बेस किसी भी मशीन की बुनियाद होती है। इसे हम कास्ट आयरन से तैयार करते हैं और ये हालो होती है अंदर से। हालो से मुराद है कि अंदर से खाली होती है, इसके अंदर ऑयल रखा गया होता है और इस ऑयल को मशीन के जितने भी पार्ट्स हैं वहाँ पर सप्लाई करते हैं ताकि ये रगड़ कम से कम हो, फ्रिक्शन कम से कम पैदा हो। बेस के ऊपर जो पार्ट होता है उसको कॉलम कहते हैं। कॉलम भी एक बॉक्स लाइक कास्टिंग है, अंदर से हॉलो होता है। इसके अंदर सारा मैकेनिज्म होता है जिससे हम रैम को चलाएंगे। कॉलम के फ्रंट के ऊपर वेज कटे होते हैं और कॉलम के ऊपर भी वेज होते हैं, रास्ते होते हैं जिनको हम अच्छे तरीके से ग्राइंड करते हैं। कॉलम के फ्रंट बेस के ऊपर टेबल होता है और टेबल एक बॉक्स लाइक कास्टिंग होती है। इसके ऊपर झरियाँ बनी होती हैं टी शक्ल की ताकि वर्क पीस को डायरेक्ट बांधा जा सके। दूसरा तरीका क्या है, वो इस टेबल के ऊपर वाइस को पकड़ें और वाइस के अंदर वर्क पीस को होल्ड करके मशीन करें। इस टेबल को सपोर्ट करने के लिए ये डिवाइस लगा हुआ है। टेबल के ऊपर वाइस आ गई है, वाइस के अंदर वर्क पीस क्लैंप किया हुआ है। इस मशीन का सबसे अहम हिस्सा, इसे हम रैम कहते हैं, जिसके ऊपर कटिंग टूल होता है और रैम जो है वो दाएं और बाएं हरकत करती है। रैम की हरकत को कंट्रोल करने के लिए इसके साथ रॉकर आर्म जुड़ा होता है। इस पार्ट को टूल हेड करते हैं जिसमें कटिंग टूल होल्ड किया हुआ है। अगर हम इस लीवर को, हैंड लीवर को घुमाएं तो टूल नीचे और ऊपर जा सकता है जिससे हम डेप्थ ऑफ कट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इस मशीन में कटाई कैसे होगी कि जब रैम आगे हरकत करेगी तो वर्क पीस से मटेरियल उतार लेगी और जब वापस आएगी तो ये आइडल स्ट्रोक होगा, यानी इस दौरान कटिंग नहीं होगी। ये 1 बाय 1 पार्ट्स हैं, बेस, कॉलम, टेबल, रैम, टूल हेड। क्रॉस रेल से क्या मुराद है? इस टेबल के ऊपर, इस टेबल को इससे कनेक्ट करने के लिए कॉलम से क्रॉस लगी होती है। एप्रन भी इस टेबल को कंट्रोल करता है। इस 8वां पॉइंट क्लैपर बॉक्स, इसका काम ये होता है कि जब टूल आगे जा रहा होता है तो ये टूल के ऊपर प्रेशर अप्लाई करता है और वर्क पीस से कटाई हो जाती है। जब टूल वापस आता है रिवर्स स्ट्रोक के अंदर तो ये टूल को ऊपर कर देता है जिससे वर्क पीस के ऊपर स्क्रैच नहीं आता। नंबर 9, वाइस। ये वाइस है जिसे हम वर्क पीस को होल्ड करते हैं। थैंक यू।